अगला सवाल है, एक बर्तन में पानी, स्प्रिट और अल्कोहल की मात्रा का अनुपात 5:4:3 के अनुपात में है ये तीनों, ठीक है। एक दूसरा बर्तन और है जिसमें पानी और अल्कोहल क्रम से 7:3 के अनुपात में है। यदि पहले बर्तन से 6 लीटर और दूसरे बर्तन से 4 लीटर मिश्रण लेकर तीसरे बर्तन में डाल दिया जाता है तो उसमें कुल मिश्रण का कौन सा भाग अल्कोहल होगा। देखिए भाई, पहले मिश्रण में पानी, स्प्रिट और अल्कोहल का अनुपात हमें कितना दिया है, 5:4:3, ठीक है। दूसरे मिश्रण में वाटर और अल्कोहल दो ही चीजें हैं जिनका अनुपात हमें दिया है 7:3। अब हमें पूछ रहा है अल्कोहल का भाग पूछ रहा है, अल्कोहल कितने भाग होगी तीसरे बर्तन में। तो आप मुझे ये बताओ, तीसरे बर्तन में 6 लीटर आप ले रहे हैं क्या, पहला मिश्रण, 4 लीटर आप ले रहे हैं दूसरा मिश्रण, तो उस बर्तन में टोटल मिश्रण तो 10 लीटर ही होगा भाई, और 10 में से ही कुछ भाग होगा अल्कोहल। देखिए, पहला मिश्रण कितना भाग ले रहे हैं, 6 लीटर ले रहे हैं, दूसरा मिश्रण कितना ले रहे हैं, 4। तो तीसरे बर्तन में जब हम इनको मिलाएंगे तो तीसरे बर्तन में कुल मिश्रण तो 10 ही होगा। समझ में आ रही है बात। अब हमें निकालना है अल्कोहल कितना है, 10 में से अल्कोहल कितना है, ठीक है भाई। अब देखिए, यहाँ 5 और 4 और 3 12 लीटर यदि मिश्रण हो तो उसमें अल्कोहल कितनी है भाई, 3। यदि इससे 12 लीटर मिश्रण निकालते तो अल्कोहल कितनी निकलती, 3 निकलती, लेकिन 12 की बजाय कितना निकला है, 6 ही निकला है, तो अल्कोहल कितनी निकलेगी, 1.5। दोबारा समझिए, पहला जो मिश्रण है उसमें 6 लीटर लिया गया है, ये लीटर टोटल कितना है, 5 और 4 और 3, यदि 12 लीटर होता तो अल्कोहल कितना लीटर निकलता, 3 लीटर। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 12 लीटर में निकलता 3 लीटर, तो 6 लीटर में निकलेगा कितना, 3/12 गुणा में 6, 3 दूनी 6, 1.5 आ गया भाई। इसको हल करने की जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि 12 लीटर में 5 और 4 और 3, 12 लीटर में अल्कोहल 3 है, तो जब आप 6 लीटर लेंगे तो आपने टोटल मिश्रण आधा कर दिया। 5 और 4 और 3 12 था, 12 की जगह आपने 6 ही लिया है, तो अल्कोहल भी आधी हो जाएगी 1.5, ठीक है। इस मिश्रण का आपने कितना लिया है, 4 लीटर मिश्रण लिया है। यदि आप 7 और 3 10 लीटर मिश्रण लेते तो अल्कोहल कितनी निकलती, 3 लीटर। यदि आप 4 लीटर के बजाय 7 और 3 10 लीटर मिश्रण लेते टोटल, तो अल्कोहल कितनी निकलती, अल्कोहल 3 लीटर आती, लेकिन इसने 10 लीटर मिश्रण का हमें नहीं लिया, कितना लिया है, 4 लीटर। तो 10 लीटर में यदि अल्कोहल 3 लीटर है तो इस मिश्रण के 4 लीटर में, इसका 4 लीटर ले रहे हैं इसी का, 4 लीटर में कितनी होगी, तो 3/10 गुणा में 4, तो यह आ जाएगा 1.2। तो 1.2 को यहाँ लिख देंगे भाई, 1.2 और 1.5 और 1.2 कितना हो जाएंगे, 2.7। पॉइंट हटाएंगे, बटा में जितनी आगे संख्याएं हैं उतनी जीरो लग जाती है ना, पॉइंट हटाएंगे तो बटा में क्या लग जाएगा, 10। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 27/10, 27/100 भाग। अल्कोहल कितना होगा उसमें, 27/100 भाग होगा। दोबारा देखते हैं एक बार, ध्यान से देखिए, बहुत छोटी सी बात है। पहला जो मिश्रण है उसमें वाटर, स्प्रिट और अल्कोहल का अनुपात है 5, 4 और 3, मतलब टोटल कितना है, 12। दूसरे में 7 और 3 10, मतलब टोटल कितना है, 10। समझ में आ रही है बात। अब ये 12 लीटर न लेने के बजाय पहले बर्तन से 6 लीटर लिया गया है। यदि 12 लीटर लेते हैं तो अल्कोहल कितनी आती, 3 लीटर। 6 लीटर लिया है तो आधा कर दिया हमने, तो अल्कोहल भी आधी हो जाएगी, तो 1.5 लीटर। दूसरे मिश्रण में टोटल मिश्रण कितना बन रहा है, 10, इसने लिया कितना है, 4। अगर हम 10 लीटर लेते हैं तो अल्कोहल कितनी आती, 3 लीटर। 10 लीटर पूरा मिश्रण लेते हैं तो अल्कोहल 3 लीटर आती, इसने लिया कितना है, 4 लीटर लिया है, तो अल्कोहल कितनी आएगी, 1.2। तो तीसरे बर्तन में 1.5 लीटर अल्कोहल तो पहले बर्तन से आएगी और 1.2 लीटर अल्कोहल दूसरे बर्तन से आएगी, तो टोटल 2.7 हो जाएगी, और मिटाएंगे बटा में 0 लग जाए, ठीक है। तो इसका आंसर है 27/100। बिल्कुल आसान सा सवाल था।
सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 जो आप करेंगे फटाफट। एक बर्तन में पानी, स्पिरिट और अल्कोहल की मात्रा का अनुपात 6:3:7 के अनुपात में है तथा अन्य बर्तन में वाटर और अल्कोहल क्रमशः 9:5 के अनुपात में है। पहले बर्तन से 8 लीटर व दूसरे बर्तन से 7 लीटर मिश्रण लेकर तीसरे बर्तन में मिला दिया जाता है तो उसमें कुल मिश्रण का कौन सा भाग अल्कोहल होगा? फटाफट करिए सवाल को। अब वीडियो पॉज करके करें ना, हाथों हाथ पता ना हो भाई, है ना। देखो सेम ऐसा ही सवाल है। वाटर, स्पिरिट और अल्कोहल की मात्रा का अनुपात है 6:3:7। ठीक है। एक अन्य बर्तन में पानी और अल्कोहल की मात्रा का अनुपात है 9:5। ठीक है भाई। तो ये टोटल कितना हो गया? 7 और 3 10 और 6 16 लीटर हो गया भाई। यदि हम ये एक्चुअल मान माने तो ये 16 लीटर हो गया और ये 9 और 5 है 14 लीटर हो गया। ठीक है भाई। अब ये कह रहा है पहले बर्तन से 8 लीटर। देखो यदि 16 लीटर पूरा निकालते पहले बर्तन से तब अल्कोहल की मात्रा कितनी आती? 7। यदि हम पूरा 16 लीटर लेते हैं तो अल्कोहल की मात्रा कितनी आती? 7। लेकिन इसमें 16 की बजाय लिया कितना है? 8 ही लिया है, आधा लिया है, तो अल्कोहल भी आधा हो जाएगा। देखो टोटल तो कितना होगा? ये 8 लिया और ये 7, तो टोटल मिश्रण कितना होगा? 15 लीटर। भाई तीसरे बर्तन में 8 लीटर तो इसमें से डालेंगे और 7 लीटर इसमें से डालेंगे, तो टोटल तो 15 लीटर ही होगा। अब हमें देख रहे हैं इस 15 लीटर में अल्कोहल कितना है। ठीक है भाई। तो पहले मिश्रण में 16 लीटर में 7 लीटर क्या है? अल्कोहल। लेकिन वो 16 की बजाय पहले मिश्रण से 8 लीटर ले रहा है, तो 16 में तो अल्कोहल 7 लीटर आती, 8 में कितनी आएगी? 3.5। ठीक है भाई। 14 लीटर लेता पूरा तो अल्कोहल 5 आती, लेकिन 14 नहीं ले रहा, दूसरे से कितना ले रहा है? 7, तो अल्कोहल भी आधी हो जाएगी। कुल मिश्रण 14 की बजाय आप 7 आधा ले रहे हो तो अल्कोहल भी आधी हो जाएगी, तो 5 का आधा क्या हो जाएगा? 2.5। तो ये बनेगा 3 और 2 5, 6/15। 3 से काटेंगे तो जाएगा 2/5। तो फाइनल मिश्रण में जो अल्कोहल होगा वो कितना भाग होगा? 2/5 भाग होगा। फाइनल मिश्रण में जो अल्कोहल होगा वो कितना होगा? 2/5 भाग। ठीक है। नोट कर लीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10 करिए। एक बर्तन में 12 लीटर दूध व एक अन्य बर्तन में 4 लीटर पानी है। पहले बर्तन से 3 लीटर दूध निकालकर
दूसरे बर्तन में तथा दूसरे बर्तन से 3 लीटर पानी निकालकर 3 लीटर पानी निकालकर पहले बर्तन में डाल दिया जाता है। पहले बर्तन में डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। तो अब दोनों बर्तनों में दूध व पानी की मात्रा का अनुपात ज्ञात करें। अच्छा सवाल आप लोग करने की कोशिश करें। इस पर बेस 3-4 बार सवाल आ चुका है एग्जाम में, इसे करने की कोशिश करें। घड़ी जाती मेरी घड़ी। अब वीडियो पॉज करके कोशिश करें, मैं बताता हूँ। बढ़िया सवाल है भाई, इस पर 3-4 सवाल एग्जाम में अब तक आ चुके हैं। आप हो सकता है सवाल पहली बार देख रहे हो, देखिए ध्यान से। एक बर्तन में 12 लीटर दूध और अन्य बर्तन में 4 लीटर पानी है। ठीक है भाई, ये बर्तन है कोई, इस बर्तन में 12 लीटर क्या है, मिल्क। ठीक है भाई, और एक और बर्तन है जिसमें 4 लीटर क्या है, वाटर, पानी। ठीक है भाई, पहले बर्तन से 3 लीटर दूध निकालकर दूसरे बर्तन में डाल देते हैं और दूसरे बर्तन से 3 लीटर पानी निकालकर पहले बर्तन में डाल देते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, इस दूसरे पहले बर्तन से 3 लीटर आप दूध निकाल लेंगे तो आपके पास दूध 9 लीटर बचेगा कि नहीं बचेगा? यदि आप पहले मिश्रण से 3 लीटर दूध निकाल लेंगे तो 12 में से 3 लीटर या 9 लीटर दूध बचेगा कि नहीं बचेगा? समझ में आ रही है बात? और किसमें डाल दिया जाता है? पहले बर्तन, दूसरे बर्तन में। तो ये 3 लीटर जो दूध इसमें से हमने निकाला, ये 3 लीटर इसमें डालेंगे तो ये 3 लीटर दूध इसमें आ जाएगा भाई। इसमें 3 लीटर दूध ही रहेगा, क्यों? क्योंकि इसमें पहले से तो पानी ही था, दूध तो केवल अभी आया है इसके पास। और इसका 3 लीटर पानी निकाल लिया, इसका 3 लीटर पानी निकालेंगे तो यहाँ पानी कितना बचेगा? 1 बचेगा। और इसका 3 लीटर पानी इसमें डालेंगे तो यहाँ पानी कितना आ जाएगा? 3। बात समझ में आ रही है सभी को? दोबारा देखिए ध्यान से, बहुत अच्छा सवाल है। मैं दोबारा बताता हूँ आपको यही चीज। इसने क्या किया, इसमें से 3 लीटर दूध निकाला, इसमें डाल दिया, 3 लीटर पानी निकाला, इसमें डाल दिया। मतलब इससे पहले एक बर्तन में यदि 12 लीटर दूध है तो दूसरे बर्तन में पानी है, किसी प्रकार का कोई घोल नहीं है। समझ रहे हैं आप बात? यहाँ केवल दूध है, यहाँ केवल पानी है। मतलब दूध पहली बार इसमें से इसमें डालेंगे तब आएगा। समझ में आ रही है बात? तो इसमें 3 लीटर दूध इसमें डाला तो यहाँ दूध कितना बचेगा भाई? 9 लीटर। और यहाँ दूध कितना आ गया? 3 लीटर, क्योंकि पहले से दूध है ही नहीं। यहाँ से जो दूध डलेगा वही तो दूध होगा केवल। और इसमें से 3 लीटर पानी निकाल लिया आपने, 4 लीटर पानी में 3 लीटर पानी निकाल दिया
तो पानी कितना बचा आपके पास? 1 लीटर, ठीक है। और ये 3 लीटर पानी आपने इसमें डाला, तो इसमें पानी कितना हो गया? 3 लीटर, क्योंकि पहले से तो यहाँ केवल दूध था, पानी तो था ही नहीं। पानी तो पहली बार आया जब इसमें डाला आपने। तो ये अनुपात कितना आया? दूध और पानी का अनुपात 3:1। और यहाँ भी दूध और पानी का अनुपात कितना आ गया? 3:1। अब यहाँ से आप एक बात जानते हैं, अब चाहे इस प्रक्रिया को आप कितनी भी बार दोहराओ, यदि दोनों मिश्रणों में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात समान है तो हमेशा यही रहने वाला है, चाहे आप इन्हें कितनी भी बार कुछ भी निकाल करके इधर उधर डालते रहें। समझ में आ रही बात? जैसे आपके पास 80% सांद्रता वाला दूध है और 80% सांद्रता वाला दूध एक और है। अब आप इसको कितनी बार नोट करके देख लो, 80% सांद्रता ही रहेगी दूध की, वो तो बदलने से रही। तो यहाँ दूध और पानी 3:1 में है, यहाँ भी दूध और पानी 3:1 में। तो चाहे आप इनको कितना भी बदलते रहो, इनकी मात्रा का अनुपात तो 3:1 ही रहेगा। हो सकता है एग्जाम में सवाल ऐसा आ जाए कि यह प्रक्रिया अनंत बार तक दोहराई जाती है। अगर इसे अनंत बार तक दोहराएंगे तो भी 3:1 ही रहेगा। तो दोनों मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात कितना हो गया? 3:1, 3:1। ये उत्तर है। मतलब पहले मिश्रण में भी 3:1 है और दूसरे में भी 3:1। दोनों का अलग अलग पूछा था इसने। दोनों बर्तनों में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात, तो दोनों में 3:1, 3:1 मतलब बराबर हो गया दोनों में। समझ में आ रही है बात? नोट करिए। अच्छा सवाल था बहुत। क्वेश्चन नंबर 11। ए तथा बी, ये सवाल भी एग्जाम में आ चुका है ना। ए तथा बी दो बर्तन हैं जिनमें 4 लीटर तथा 3 लीटर विभिन्न सांद्रण वाला एक जैसा एसिड भरा हुआ है। लीटर की समान मात्रा, समान संख्या प्रत्येक बर्तन से निकाली जाती है। प्रत्येक बर्तन से निकाली जाती है तथा एक दूसरे बर्तन में, ऐसा ही है, इसमें से निकाली इसमें डाल दी। जितना देखो 3 लीटर यहाँ डाला था, 3 ही है, समान ही मात्रा थी पिछले सवाल में। वैसा ही सवाल है ये भी। पिछले सवाल में क्या था? 3 लीटर दिया हुआ था, अनुपात पूछ रहा था। अब की बारी अनुपात दे देगा कि दोनों अनुपात बराबर हो गए तो कितनी मात्रा निकाली गई? अनुपात बराबर ही हो गया ना। एक दूसरे बर्तन में डाली जाती है। तब ए तथा बी दोनों में
समान सांद्रण हो जाता है, दोनों में समान सांद्रण हो जाता है। प्रत्येक बर्तन से निकाले जाने वाले प्रत्येक बर्तन से निकाले जाने वाले एसिड की मात्रा बताएं। इसके ऑप्शन है 2 लीटर, 1 लीटर, 1.5 लीटर और 3/4। देखिए भाई, एक मिश्रण है 6 लीटर का और एक मिश्रण है 3 लीटर का। ठीक है भाई, समान मात्रा निकालेंगे जिससे दोनों में क्या होगा, समान सांद्रण हो जाएगा, अनुपात दोनों में क्या हो जाएगा, समान। ठीक है भाई, तो एक तो हम ऐसे कर सकते हैं, देखो ऑप्शन से कैसे करने से, पहला ऑप्शन लिया हमने, पहला ऑप्शन 2 लिया हमने, है ना। 2 लीटर इसमें से इसमें डालेंगे तो यहाँ जो मिश्रण है वो 4 लीटर बचेगा, 2 लीटर डाल देंगे तो, और यहाँ जो मिश्रण है वो 1 लीटर बचेगा। इसमें 2 लीटर डालेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और इसमें ये 2 लीटर डालेंगे तो ये 2 लीटर हो जाएगा। तो यहाँ भी अनुपात क्या आया, 2:1, यहाँ भी अनुपात क्या आया, 2:1। तो यही हमारे सवाल का जवाब होगा। दोबारा समझिए, 6 लीटर था मिश्रण, 2 लीटर इसमें से इसमें डाल दिया तो 6 में यहाँ तो 4 ही बचा, और इधर इसकी मात्रा कितनी हो गई, 2 लीटर। अब इसका 2 लीटर इसमें डाल दिया तो यहाँ जो एसिड था वो 1 लीटर बचा, इसका 2 लीटर यहाँ डाल दिया तो ये इस मिश्रण वाला जो एसिड है वो यहाँ 2 लीटर हो गया। तो यहाँ भी अनुपात 2:1 आ गया, यहाँ भी अनुपात 2:1 आ गया। और इसने कहा समान सांद्रण हो जाए, तो दोनों का सांद्रण समान ही 2:1 आ गया। तो हमारे सवाल का जवाब है 2 लीटर। यदि आप इसको ऐसे नहीं करना चाहें तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। मान लिया x लीटर निकाला, ठीक है भाई, अब इसमें से x लीटर निकाल लोगे तो यहाँ कितना बचेगा, 6 - x। सही बात है भाई, यहाँ से जो x लीटर आप निकालोगे तो यहाँ मिश्रण कितना बचेगा, 6 - x ही बनेगा, और यहाँ जो आपने डालोगे वो x लीटर ही होगा भाई, है ना। यहाँ से हमने x लीटर निकाला तो यहाँ कितना बचा, 6 - x, और ये x लीटर हमने इसमें डाल दिया तो इस वाले एसिड की मात्रा तो इसमें x ही है, क्योंकि यहाँ तो दूसरे प्रकार का एसिड है। अब इसका भी x ही निकालेंगे, इसका x निकालेंगे तो यहाँ ये कितना बचेगा, 3 - x। सही है, और ये x यहाँ आ जाएगा। इसका जो x निकालेंगे वो यहाँ इस वाले जो एसिड की मात्रा यहाँ जो इस मिश्रण में होगी वो x ही तो होगी, और ये अनुपात समान है, और हमने पढ़ा था ये अनुपात और ये अनुपात समान है तो ये आपस में समानुपाती है। ठीक है, अब आंतरिक पदों का गुणा बाह्य पदों के गुणा के बराबर हो जाएगा। तो 6 × 18, 6 को -x से करेंगे -6x, -x को 3 से करेंगे -3x, तो माइनस का 9x हो जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस प्लस, और x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर। इससे ये कट गया भाई, 9x को इधर लाएंगे, x का मान कितना आ गया, चौथा वैसे करो, चौथा ऑप्शन रख के कर दो, एक ही बात है दोनों, पिछला और ये सवाल एक जैसा ही है। पिछले सवाल में हमें इसकी मात्रा दी हुई थी और हमें अनुपात पूछा था क्या होगा, अब की बार इसने अनुपात समान दे दिया हमें पहले से, और ये पूछ लिया कि इसमें मिश्रण की मात्रा जो निकाली गई एक दूसरे से वो कितनी थी। इसमें ये सवाल हमसे पूछ लिया भाई, बात दोनों एक ही है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। देखो एग्जाम में भाई
जिस तरीके से आपसे सवाल जल्दी हो जाए उस तरीके से करो। बेसिक आपको आना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन यदि ऑप्शन से देख के यदि आपका उत्तर आ रहा है तो फालतू में ये ज्ञान भी करने की जरूरत कहाँ है एग्जाम में। कौन देख रहा होगा आपने कैसे हल किया है, आपने ऑप्शन से किया है या आपको आता है कि नहीं आता, कौन देख रहा है वहां तो किसी ने तो कैसे लगा दिया उसका सही आ गया, वह भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण आपने कंसेप्ट से करके निकाला है, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है, नंबर तो उतने ही मिलने हैं। अगला सवाल है, दो खाली बर्तनों में, तो यदि आपको कोई सवाल शॉर्टकट तरीके से आए, ऑप्शन से आए, डायरेक्ट मान लो आपको उत्तर याद है तो टिक लगाओ, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं। दो खाली बर्तनों में समान मात्रा में पानी भरा जाता है, जिससे पहला बर्तन एक बटा चार तथा दूसरा बर्तन 1/3 भाग भर जाता है। कम क्षमता वाले बर्तन का पानी अधिक क्षमता वाले बर्तन में डाल दिया जाता है। क्षमता वाले बर्तन में डाल दिया जाता है। तो यह स्वयं का कितना भाग भर जाएगा। आपके ऑप्शन है भाई 2/3, 1/2, 3/4 और 1/3। देखिए भाई बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल, 1 सेकंड 2 सेकंड का सवाल है केवल। देखो भाई मैं तो आपको तरीके से बताता हूँ ना, तरीका क्या वैसे बहुत आसान है, देखना एक बार। पहला बर्तन स्वयं का 1/4 भर गया, ठीक है भाई, तो टोटल यदि ये 4 लीटर का बर्तन मान लें तो 4 का 1/4 इसमें कितना पानी भर गया भाई, इसमें 1 लीटर पानी भर गया, ठीक है। इसने कहा समान मात्रा में पानी भरा जाता है, 2 खाली बर्तन है ना, दूसरा हमने मान लिया 3 लीटर का है, ठीक है, इसका 1/3 भर गया तो इसमें भी 1 लीटर पानी भर गया, ठीक है। अब इसने कहा कम क्षमता वाले बर्तन का पानी अधिक क्षमता वाले बर्तन में डाल दिया जाता है, तो यहाँ 1 लीटर पानी और आ गया,
तो यहाँ 2 लीटर पानी हो गया कितने में से, 4 में से। तो ये बर्तन स्वयं का कितना भर गया, 1/2 भाग भर गया। ठीक है भाई। और वैसे भी आप एक चीज सोचो, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं थी। देखो एक बात बताओ, पहले बर्तन में जितनी मात्रा डाली दूसरे बर्तन में भी उतनी ही मात्रा डाली। पहले बर्तन में जितनी मात्रा डाली दूसरे बर्तन में भी उतनी ही मात्रा डाली है। सही बात है। अब पहला बर्तन 1/4 भर गया। ठीक है भाई। अब जितना पानी ये है उतना ही दूसरे बर्तन में है। भाई है 1/4 वो 1/3, लेकिन पानी तो उतना ही है। जितना पानी ये है उतना ही पानी दूसरे बर्तन में और है। तो जब उस पानी को आप इसमें डालोगे तो ये पानी स्वयं का 2 गुना नहीं हो जाएगा। नहीं समझे आप बात को। इस पहले बर्तन में पानी कितना, 1/4 है, और दूसरा बड़ा है 1/3। अब आप एक बात सोचो, ये तो भर गया है 1/4 भरा, ये 1/3 भरा, ये 4 लीटर में 1 लीटर ही भरा है, और ये 3 लीटर में 1 लीटर भर गया। तो क्षमता तो इसी की ज्यादा है। बड़ा बर्तन तो यही है, क्योंकि दोनों में पानी 1 लीटर डाला, लेकिन ये 4 लीटर में 1 लीटर डाला है, ये 3 लीटर में। आप ऐसे सोचो, आपके पानी की टंकी 4 लीटर की, उसमें 1 लीटर डाला, और ये पानी की टंकी 3 लीटर की, उसमें 1 लीटर डाला। तो बड़ी टंकी तो यही है। अब ये पानी इसमें डालेंगे तो अब 1/3 पे मत जाओ। जितना पानी आपने पहले बर्तन में डाला, पहले बर्तन में जैसे ही आपने पानी डाला बर्तन 1/4 बन गया। अब जितना पानी ये है उतना ही पानी दूसरे बर्तन में भी है। जब आप उसको इसमें डालेंगे तो जितना पानी है उतना ही पानी ये भी है। तो ये पानी 2 गुना हुआ कि नहीं हुआ? तो आंसर हो जाएगा 1/2। कितना आसान सवाल है। 1/4 भर गया, दूसरा में भरा, जितना भरा जो भी भरा, पानी इसमें भी उतना ही है उसमें भी उतना ही है। तो जब इतना पानी 1/4 भर रहा है, इतना ही पानी और डालेंगे तो डबल भरेगा। तो 2 से गुणा करते हैं, आंसर क्या जाएगा, 1/2। सवाल बड़ा था लेकिन बहुत छोटा सवाल है, बहुत हल्का सवाल है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तीन लीटर मिश्रण में 2/5 भाग पानी व शेष अल्कोहल है। 2/5 भाग पानी व शेष अल्कोहल है। 8 लीटर अन्य मिश्रण में 8 लीटर अन्य मिश्रण में 3/5 भाग पानी व शेष अल्कोहल है। यदि दोनों को आपस में मिला दिया जाए, आपस में मिला दिया जाए तो उसमें पानी व अल्कोहल की मात्रा का अनुपात क्या होगा? ये देखो फटाफट।
देखिए भाई, आप चाहें तो इनको 3 लीटर और 8 लीटर मान लें। अब आप समझ रहे हैं कि यदि आप 3 का 2/5 निकालोगे तो संख्या पॉइंटों में आएगी। तो इसको हम 30 मान लेते हैं और इसको हम 80 लीटर मान लेते हैं। ठीक है भाई। अब 30 का 2/5 भाग पानी है। 30 का 2/5 भाग क्या है? पानी। तो 30 का 2/5 आप निकालेंगे तो 30 का 2/5 कितना है? 12। इसका मतलब अल्कोहल कितना है? 18 लीटर, क्योंकि टोटल 30 है। और इसका 3/5, 80 का 3/5 पानी है, मतलब 16 की 48 लीटर पानी है। तो अल्कोहल कितना होगा? 32 लीटर। देखो बटा में 5 लिखना है, इसलिए इसको 30 और इसको क्या मान लेंगे? 80। तो 30 का आप 2/5 निकालेंगे तो कितना आएगा? 12। 30 का 2/5 5 6 तो नहीं 12 आ गया भाई। अब 12 पानी है तो बाकी का अल्कोहल ही 18। 80 लीटर में 3/5 भाग पानी है, तो 80 का 3/5 निकाला हमने तो 16 3 48 आ गया। तो बचा कितना? 32। समझ में आ रही है बात? अब इसने कहा यदि दोनों को आपस में मिला दिया जाए, इसको और इसको मिलाएंगे तो यहाँ 12 लीटर पानी तो है, 48 लीटर पानी और आ जाएगा। यहाँ 32 लीटर क्या है? अल्कोहल। यहाँ 32 और आ जाएगा। तो यहाँ नए मिश्रण में 60 लीटर पानी होगा और 50 लीटर क्या होगा? अल्कोहल। देखो दोनों को मिला रहे हैं तो यहाँ 12 लीटर पानी तो था ही, इसका 48 लीटर पानी और आ जाएगा यहाँ। तो 48 और 12 कितना हो गया? 60 लीटर। अल्कोहल इसमें कितना था? 18। और इसमें कितना था? 32। मिलाएंगे तो 18 और 32 कितना हो जाएगा? 50। तो अनुपात यदि बनाना चाहें तो वाटर और अल्कोहल का अनुपात आएगा 6:5। वाटर और अल्कोहल का अनुपात कितना आएगा? 6:5। फटाफट नोट करिए। यदि कोई ऐसी संख्या है ना भाई इसके बाद नहीं जा रहा हो, हालांकि यहाँ 5 का भाग देना तो कोई मुश्किल बात नहीं है। 5 का भाग देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 0.6 आ जाएगा। 0.6 को 2 से गुणा करेंगे तो 1.2 आ जाएगा। ये पॉइंट लग जाएंगे बस यहीं पे। लेकिन आप क्या करो, ये जो आधार में संख्या दी उसका भाग जाना चाहिए। तो इसको या तो आप मान लेते कितना कितना मान लेते? 5 से गुणा कर लो 15 मान लेते, और इसको 40 मान लेते। या हमें सीधा ही दिख रहा है कि इसको 30 मान लेते, इसको 80 मान लेते, तो कैलकुलेशन में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पानी 30 लीटर में पानी कितना था? 2/5। 30 का 2/5 कितना आया? 12। शेष अल्कोहल है तो 30 में अल्कोहल कितनी बची? 18। 12 18 30 तो होंगे भाई। 30 में 12 गए तो 18 आ गए। अब यहाँ 80 लीटर में पानी कितना था? 3/5। 80 का 3/5 कितना होगा? 48। 48 वाटर तो 32 अल्कोहल होगा। अब आपस में मिला दिया गया तो ये 12 लीटर पानी था, 48 और आ गया तो पानी 60 हो गया। यहाँ अल्कोहल 18 था, 32 लीटर अल्कोहल और आ गया तो अल्कोहल 50 हो गया। तो वाटर और अल्कोहल का अनुपात कितना हो गया? 6:5। फटाफट नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 14 लिखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 14 ये भी एग्जाम में आया हुआ है भाई। तीन बर्तन एक BMSC में से
एक निश्चित मात्रा में दूध है। निश्चित मात्रा में दूध है। ए का 1/4 भाग बी में मिला दिया जाता है। ए का 1/4 भाग बी में मिला दिया जाता है। बी की कुल मात्रा का 1/3 भाग सी में मिला दिया जाता है तथा सी की कुल मात्रा का 5/11 भाग ए बर्तन में मिला दिया जाता है। ए की कुल मात्रा का 5/11 भाग कुल मात्रा का 1/4 भाग पुनः पी में मिला दिया जाता है। बी में मिला दिया जाता है। अब प्रत्येक बर्तन में 6 लीटर दूध है, तो ए बी व सी में दूध की आरंभिक मात्रा क्या थी? बढ़िया सवाल है, थोड़ा बड़ा सवाल भी है। इसके ऑप्शन है वही 4, 6, 7, 4, 5, 9। अब देखो भाई, ये बड़ा सवाल है, एग्जाम में डायरेक्ट ऐसा सवाल आए और आपका पहले कभी निकाला हुआ नहीं है, तो आपको इस सवाल को बिल्कुल भी देखना नहीं है, अगले सवाल पे बढ़ना है, क्योंकि ये सवाल बड़ा है, समय भी लेगा, समझने में भी समय लगेगा, समझ में आ रही होगा। लेकिन ऐसे सवाल यदि पहले निकाले हुए होते हैं तो हमें थोड़ी आसानी हो जाती है इन सवालों को करने में। तो देखिए, मान लिया ये जो बर्तन है उसमें 1 लीटर दूध था। कितना था भाई? 1। अब ये कह रहा है और बी बर्तन में दूध था 20 लीटर, ठीक है भाई, और सी बर्तन में दूध था 80 लीटर, ठीक है भाई साहब, देखना ध्यान से। अब इसने क्या किया, ए का 1/4 भाग बी में मिला दिया। ए का 1/4 निकाल लोगे तो यहाँ 1/4 का मतलब 4 में से 1 निकाल लिया, तो बचेगा कितना? 4 में से 3। तो ए में कितना बचा? 3/4। ए कितना बचा भैया? 3A/4 बोल सकते हैं।
1/4 निकाल लिया तो 3/4 ए बच जाएगा इसमें, और ए का 1/4 इसमें मिला दिया, ए का 1/4 किसमें मिला दिया, बी में। तो ए का 1/4 क्या होगा, 1/4 जोड़ देंगे बस भाई। ए का 1/4 क्या होगा, a/4। अरे ए का आप 1/4 निकालोगे तो ए के गुणा में ए की तो है, तो 1/4 तो बनेगा। तो 1/4 इसमें मिला दिया बी में, समझ में आ रही है बात। ए में से 1/4 निकाला, 1/4 निकाला, ये 3/4 बच गया, 1/4 बी में मिला दिया। हमने एक प्रक्रिया कर दी। आगे कह रहा है भाई बी की कुल मात्रा का, मतलब इसका, केवल बी का नहीं, कुल मात्रा का 1/4 मिलाने के बाद कुल मात्रा का 1/3 भाग सी में मिला दिया। इसका 1/3 भाग सी में मिलाओगे तो ये खुद कितना बचेगा, 2/3। अरे 1/3 भाग इसका 1/3 इसमें मिलाओगे तो 3 में से 1 मिलाओगे, 3 में 2 बच जाएगा, ये तो ये 2/3 बच जाएगा। और इसका 1/3 भाग सी में मिलाना है तो प्लस b प्लस a/4 का 1/3 भाग इसमें मिला दिया, b का 1/3 भाग सी में मिला दिया। इसका 1/3 मिलाओगे तो 2/3 बच जाएगा, और इसका 1/3 हमने सी में जोड़ दिया। समझ में आ रही है बात। अब ये कह रहा है कि सी की कुल मात्रा का 5/11 भाग, 5/11 भाग मिलाओगे तो ये 6/11 बचेगा कि नहीं बचेगा। 5/11 मिलाओगे सी का 5/11, 11 में से 5 मिलाओगे ए में तो 11 में से 6 बचेगा ना यहाँ। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ सी कितना बचा, 6/11। और अब इसमें कितना मिश्रण है, इसमें दूध कितना है, 6 लीटर, सब में 6 लीटर हो गया। अब इसका तो काम खत्म हो ही गया ना भाई, अब सी में तो कुछ मिलेगा नहीं, और तो सी में तो 6 लीटर आ गया। अब इसमें से निकालेंगे इसमें डालेंगे, फिर इसमें से निकाले इसमें डालेंगे, फिर लिखेंगे इसके बराबर में 6। ठीक है भाई। तो देखिए ये 6 से 6 कट गया, समझ में आ रही है बात। तो ये कितना आ गया भाई, 11। ये कितना सी, ये इतना सी प्लस बी प्लस a/4 का 1/3 बराबर आ गया 11। समझ में आ रही है बात। अरे सबको समझ में आ रही है क्या, 11 ऊपर चला गया, ये भाग कितना आ गया हमारे पास में, 11 लीटर आ गया। 6 से ये 6 कट गया, 11 ऊपर चला गया। ठीक है भाई। और इसी का तो 5/11 ए में मिलाना था। किसका मिलाना था भाई, 6/11 तो बच गया था, इसका 5/11 तो मिलाना था, और इसका मान हमारे पास ये आ गया। तो इस 11 का आप 5/11 निकालोगे तो 5 लीटर तो आएगा भाई। तो इसमें कितना मिला दिया, हो सकता है दिखा नहीं, थोड़ा इधर लिख रहा हूं भाई मैंने। मिश्रण का 5/11 ए में मिलाना है, इसका मान हमारे पास आ गया 11। तो इसका 5/11 क्या होगा भाई, 11 का 5/11 क्या होगा भाई, 5 ही होगा। तो 5 लीटर ए में मिला दिया, तो ये लो जी ए में मिला दिया 5 लीटर। समझ में आ रही है बात। अभी 6 मत लिखना बराबर में, क्यों, क्योंकि ए से और निकालना है अभी। अब इसने ए में से निकाला कितना, ए में से 1/4 निकाला, तो ए में कितना बच गया, 3/4। 1/4 निकालेगा और इसमें डालेगा, इसका 1/4, 3a/4 प्लस 5 का 1/4 बी में मिला दिया। तो यहाँ कितना बचा, 3/4। अब किसी को मिलाना नहीं है भाई, तो इसका मान भी 6 है और इसका मान भी 6। ठीक है भाई। इसने कहा कि सभी में मात्रा 6 लीटर हो जाती है। अब जो मिलाना था निकालना था वो कर चुके भाई, तो इसमें भी 6 लीटर है और इसमें भी 6 लीटर दूध है। समझ में आ रही है बात। अब इसको हल करते हैं। देखो 3 दूनी 6, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 3a/4 प्लस 5 बराबर 8, 5 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 3a/4, 5 कटेगा तो 3 ही बचेगा, 3 से 3 कट गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 4 लीटर। a की वैल्यू कितनी आ गई, 4 लीटर। ठीक है भाई साहब। और
बी की वैल्यू निकालते हैं। आप ये मत देखना सी की वैल्यू क्या है, नहीं भाई, ये इसकी वैल्यू क्या रहा है, इस पूरे की, ये सी की वैल्यू नहीं है, ठीक है ना भाई। हम बी की वैल्यू निकालते हैं। ए का मान तो हमारे पास आ ही चुका है 4, ए का मान कितना हो चुका है 4, यहाँ रख देंगे 4, 4/4 1 हो जाएगा, तो ये बनेगा b + 1। ए का मान यहाँ 4 रखोगे, 4 से 4 कट के 1 ही तो आ जाएगा भाई, तो ये बन गया b + 1 का 2/3 प्लस ए का मान 4 आ गया भाई, ए का मान 4 आ चुका हमारे पास, 4 रखेंगे 4 से 4 कट जाएगा, ये बचेगा 3 है, ये 5, 5 और 3 8, और 8 का 1/4 क्या आएगा 2, 8 का 1/4 कितना मिलेगा भाई, तो देखो दोबारा देखो, ए का मान 4 रखेंगे यहाँ, 4 से ये 4 कट जाएगा, ये बचा यहाँ 3, ये बचा 5, 5 और 3 4 तो कट ही गया, 5 और 3 8, और 8 का 1/4 निकालोगे 2 ही तो आएगा, बराबर में 6, 2 इधर भेजेंगे 4 हो जाएगा, 2 इधर भेजेंगे 4 हो जाएगा, b + 1, ये से घटेगा 2 आ गया, तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, b + 1 बराबर 6 है, तो b का मान कितना आएगा 5। सी का निकालने की जरूरत नहीं है भाई, ए और बी से हमारा आंसर आ गया। सी का मान निकालना चाहो तो अब इसमें ए और बी का मान और रखना पड़ेगा हमें, ए का मान यहाँ रख देंगे और बी का मान यहाँ 5 रख देंगे, तो हमारे पास सी की वैल्यू भी आ जाएगी। रखो क्या, 4 रखेंगे, ए का मान 4, 4 एकम 4 हो जाएगा, ये कट जाएगा, सो यहाँ रख देते हैं, ये कट जाएगा 4 4 1 हो जाएगा, बी की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 और 1 6, और 6 का 1/3 क्या बनेगा 2, तो c + 2 बराबर आएगा 11, तो c की वैल्यू आ जाएगी 9 लीटर। तो यही सवाल का छोटा सा जवाब है। अब आपसे पूछ रहे होंगे बड़ा सवाल है, कंसेप्ट बेस है, एग्जाम में आया हुआ है, और यकीन मानिए ऐसे सवाल एग्जाम में रिपीट भी होते हैं, इस सवाल के रिपीट होने के बहुत चांसेस हैं, यदि आप इसका आंसर याद कर लें तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि ये 2-3 ऑथेंटिक बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, आया हुआ है एग्जाम में, तो रिपीट एज इट इज रिपीट होने के चांसेस हैं, ठीक है, तो आप याद भी कर सकते हैं। नोट कर लीजिए फटाफट, वीडियो पॉज करके मैं दूसरा तरीका बताता हूँ इसका। देखो भाई, पहले ए मिश्रण का सबसे पहले क्या कर रहा है 1/4, तो होना क्या चाहिए, ए में ऐसा मिश्रण होना चाहिए जिसका 1/4 निकालना संभव हो, तो 1/4 इसका भी निकाल सकते हैं आप, इसका भी निकाल सकते हैं, पर इसका 1/4 पॉइंटों में आएगा, और जो पॉइंटों में आएगा वो नहीं हो सकता उत्तर। आप पूछेंगे क्यों नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता भाई साहब, क्योंकि ये वैल्यू यदि पॉइंटों में आ गई, यहीं से पॉइंट, पहले ऑप्शन से पॉइंट शुरू हो गए, तो फिर ये पॉइंट इसमें भी आएंगे, इसमें भी आएंगे, तो यकीन मान के चलिए 15 मिनट से पहले सवाल पूरा नहीं होगा। इसलिए हमेशा वो यहाँ पर ऐसे ही मिश्रण लेगा, चाहे ऐसा कोई भी सवाल हो जिसमें ए का 1/4 निकल सके, बी का 1/3 निकल सके, समझ में आ रही है बात। तो हमने देखा कि 1/4 इसका भी निकलता है, 1/4 इसका भी निकलता है। अब कई लोगों की नजर बी पर है कि 1/3 तो इसका निकल रहा है, फिर आपने ये आंसर क्यों किया, मैं समझाता हूँ। देखो एक ऑप्शन हम ये दे देते हैं, क्योंकि 3 और 4 तो वैसे ही कट गए भाई, समझाता हूँ। देखो मैं आपको, अब देखो ए का 1/4 ले लिया और बी में डाल दिया, ए का 1/4 ले लिया, तो ये तो हो गया 3, इसमें 1 डालेंगे तो ये क्या हो गया 7, इसका 1/4 निकालोगे, 4 का 1/4 1 हो गया भाई। अब 1 इसमें मिलाओगे तो 6 और 1 7 नहीं होगा क्या, क्या 7 का 1/3 आप निकाल सकते हैं क्या। अब यहाँ देखो, यहाँ 3 लीटर में देखो पूरा वेरीफाई करा, हालांकि हमारा आंसर आ चुका है,
कैसे आ चुका है, 1 लीटर निकाला, यहाँ डाल दिया तो ये 6 हो जाएगा। अब 6 का आप 1/3 भी निकाल सकते हो। 6 का 1/3 कितना आएगा, 6 का 1/3 कितना आएगा, 2, 2 इसमें मिलाएंगे तो 9 और 2 11, तो आप इसका 5/11 भी निकाल सकते हो। तो हमारा यही आंसर है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन से बहुत बहुत जल्दी, मतलब 5-7 सेकंड में ये सवाल, 10 सेकंड में सवाल पूरा हो जाएगा। तो मेरी तो राय यही है भाई, एग्जाम में यदि सवाल आए तो इसे ऑप्शन से ही करें, इसे वैसे करने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं करें। ठीक है।